कैलिफोर्निया एक बार फिर वाइल्डफायर्स से घिरा हुआ है। सूखी, गर्म सेंटा एना विंड्स वापस आ गई हैं। ये हवाएं जमीन पर तेजी से बहती हैं और छोटी सी चिंगारी को भयंकर आग में बदल देती है। जनवरी 2025 में नई आग भड़क उठी, जो जल्दी ही बेकाबू हो गई। इन आग की स्पीड और इंटेंसिटी अलार्मिंग है। हजारों एकड़ जमीन जलकर खाक हो गई है। घर और बिजनेसेस राख में बदल गए हैं। कम्युनिटीज डेवास्टेशन से जूझ रहे हैं, रिकवरी के लंबे रास्ते का सामना कर रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इस केओस के बीच टेक्नोलॉजी उम्मीद की किरण दिखाती है। सैटेलाइट्स जो धरती के ऊपर ऑर्बिट करते हैं, इन वाइल्ड फायर्स के खिलाफ लड़ाई में एक इनवैल्यूएबल टूल प्रदान करते हैं। ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं, जिससे हम आग को एक ऐसे वैंटेज पॉइंट से देख पाते हैं जो जमीन से देखना इम्पॉसिबल है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्टिंग और अल्टीमेटली वाइल्ड फायर्स के डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट को कम करने के बारे में है। इंफ्रारेड सेंसर्स वाले सैटेलाइट्स वाइल्ड फायर्स के हीट सिग्नेचर्स को तब भी डिटेक्ट कर लेते हैं जब वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ये हीट सिग्नेचर्स, जिन्हें हीट ब्लूम्स कहते हैं, सैटेलाइट इमेजरी पर ब्राइट स्पॉट्स की तरह दिखाई देते हैं, जिससे आग की प्रिसाइज लोकेशन और इंटेंसिटी का पता चलता है। कैलिफोर्निया के एक मैप को इमेजिन करो, जहां सबसे गर्म पॉइंट्स ब्राइटली ग्लो करते हैं, जो आग के केंद्र को मार्क करते हैं। यही क्रूशियल इंफॉर्मेशन सैटेलाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये रियल टाइम डेटा जमीन पर फायर क्रूज को रिले किया जाता है, जिससे आग के बिहेवियर के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। वो देख सकते हैं कि आग कहां सबसे तेज जल रही है, कितनी तेजी से फैल रही है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की संभावना है। ये इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करने, इवैक्यूएशंस प्लान करने और अल्टीमेटली जान बचाने के लिए क्रिटिकल है। इस टेक्नोलॉजी के बिना फायर फाइटर्स एक इनविजिबल एनिमी के खिलाफ एक ब्लाइंड बैटल लड़ रहे होते। सैंटा एना वाइंड्स कैलिफोर्निया में एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन वाइल्ड फायर्स पर उनका इंपैक्ट अनडिनायबल है। ये सूखी पावरफुल विंड्स जो ग्रेट बेसिन से ओरिजिनेट होती हैं, कैनियंस और वैलीज से नीचे आती हैं और फ्लेम्स को लैंडस्केप में अलार्मिंग रेट से फैलाती हैं। ये छोटी आग को रेजिंग इन्फर्नोज में बदल देती है, जिससे उन्हें कंट्रोल करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि इन वाइल्ड फायर्स को और भी इंटेंस बनाने में क्लाइमेट चेंज के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सालों के ड्राउट ने वेजिटेशन को सूखा और ब्रिटल बना दिया है, जो आग के लिए परफेक्ट फ्यूल का काम करता है। वार्मर टेम्परेचर्स इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। एक टिंडर बॉक्स जैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, जहां आग आसानी से लग जाती है और तेजी से फैलती है। क्लाइमेट चेंज और इन इंक्रीजिंगली डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड फायर्स के बीच का कनेक्शन अनडिनायबल है। वाइल्ड फायर के इमीडिएट आफ्टरमैथ एक लंबे और आर्जुअस जर्नी की शुरुआत है। कम्युनिटीज अपने घरों, बिजनेसेस और लाइव्स को रीबिल्ड करने के डॉन्टिंग टास्क का सामना करते हैं। फिजिकल डैमेज अक्सर कैटास्ट्रॉफिक होता है, लेकिन इमोशनल टोल भी उतना ही डेवास्टेटिंग हो सकता है। घरों, चेरिश्ड पोजेशंस और यहां तक कि जान का लॉस इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज पर लास्टिंग स्कार्स छोड़ देता है। रिकवरी का रास्ता लंबा है, लेकिन ये अकेले नहीं तय किया जाता। एड ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और काउंटलेस वॉलंटियर्स सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मोबिलाइज होते हैं। टेम्पररी हाउसिंग और फूड से लेकर मेडिकल केयर और काउंसलिंग तक मदद दूर दूर से पहुंचती है। रेजिलियंस और कम्युनिटी की स्पिरिट इन डार्क टाइम्स में सबसे ज्यादा चमकती है, उन लोगों को होप और स्ट्रेंथ देती है जिन्होंने बहुत कुछ खोया है।